नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिय चक्रवर्ती और फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एक नया वीडियो को लेकर। आज का टॉपिक है कि आपके बाइक में वो कौन कौन सी इलीगल मॉडिफिकेशंस हैं जिनको आपको नहीं करवाना चाहिए, और अगर आप करवाते हैं तो आपको हेवी पेनल्टी भरना होगा, हेवी चालान कट सकता है आपका। तो दोस्तों, जान लेते हैं उन सभी मॉडिफिकेशंस के बारे में जिनको इलीगल माना जाता है आपके बाइक में अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं। नंबर 1 इलीगल मॉडिफिकेशन जो अक्सर लोग करवाते हैं अपने बाइक में, वो होता है एग्जॉस्ट का मॉडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एग्जॉस्ट का मॉडिफिकेशन बहुत एक इलीगल मॉडिफिकेशन के अंदर माना जाता है। अगर मॉडिफिकेशन करवाना है तो आरटीओ से आपको परमिशन लेना होगा, और एग्जॉस्ट का साउंड अगर 80 डेसिबल्स के ऊपर चला गया बाइक चलाते वक्त, अगर उसका साउंड 80 डेसिबल्स के ऊपर चला जाता है तो उसको इलीगल माना जाता है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया उस वक्त, तो आपको मिनिमम 1000 का चालान भरना होगा और मैक्सिमम 5000 रुपीज का पेनल्टी भरना होगा। दूसरा जो गलत मॉडिफिकेशन अपने बाइक में लोग करवाते हैं अक्सर, वो जो मैंने देखा है वो है कि लोग अपने बाइक में प्रेशर हॉर्न का यूज करवाते हैं। मेरे इस बाइक में जो हॉर्न का इस्तेमाल किया गया है वो कंपनी द्वारा किया गया है, और इस हॉर्न का आवाज बिल्कुल भी सही है, 80 डेसिबल्स के नीचे होता है। आप सुन सकते हैं 75 डेसिबल्स के भी नीचे है, इसीलिए इस हॉर्न को सही माना जाता है और ये कंपनी फिटेड हॉर्न है। और दोस्तों, अगर आप प्रेशर हॉर्न का इंस्टॉलेशन करवाते हैं, अगर उसको आप फिटिंग करवाते हैं अपने बाइक में, तो इसका ध्यान रखिएगा कि पब्लिक प्लेस में और जैसे एरियाज, हॉस्पिटल एरिया, स्कूल एरिया, इस जगहों पर आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक चालान आपको हो सकता है, भरना हो सकता है। तीसरा जो इलीगल मॉडिफिकेशन लोग अक्सर करवाते हैं अपने बाइक में, इंस्टॉल करवाते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा भी भरते हैं उसके लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं उस चीज़ को बदलवाने के लिए, और थोड़े थोड़े करके पैसे भरते हैं इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलेशन भी करवाते हैं उस चीज़ का। वो चीज़ है इंजन का रिप्लेसमेंट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इंजन का रिप्लेसमेंट वो कर देते हैं, उनको ये संतुष्टि नहीं मिलती है कंपनी फिटेड इंजन को वो यूज़ नहीं करना चाहते, इसीलिए वो इंजन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं अक्सर। तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिसका जिक्र किया गया है, जो इंजन आपको कंपनी से मिल रहा है, उस इंजन को आप रिप्लेस मत कीजिए कभी भी। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिसका जिक्र किया गया है, जिस इंजन का नाम उस पर लिखा गया है, वो इंजन सिर्फ उसी का उपयोग आप कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरे कोई ब्रांड का इंजन आप नहीं लगवा सकते हैं, आप रिप्लेस उसको नहीं कर सकते। ये कानूनी एक जुर्म है और व्हीकल्स एक्ट के, मोटर व्हीकल्स एक्ट के खिलाफ जाता है। और चौथा मॉडिफिकेशन जो लोग अक्सर करवाते हैं वो है कि चेसी को, इसके नीचे जो चेसी होता है, गाड़ी का जो चेसी होता है, उसको ही उस चेसी को भी वो वेल्डिंग करके उसको मॉडिफाई करवाते हैं। वहाँ पर कट मारते हैं, उसको कट करके उसको वेल्डिंग करवाते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, चेसी को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए, उसको कट करके, उसको छेद करके, या उस पर कोई ऐसा कोई मॉडिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। जिसको ये करवाना होता है वो बहुत ही गलत करता है अपने बाइक के साथ, क्योंकि कंपनी जो देता है आपको, वो बहुत सोच समझ कर कंपनी आपको देता है जो भी देता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि चेसी का मॉडिफिकेशन आप मत करवाइए, वरना आपको हेवी पेनल्टी भरना हो सकता है। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन, इलीगल मॉडिफिकेशन आपको नहीं करवाना चाहिए, वो है हैंडल बार का मॉडिफिकेशन। हैंडल बार को आपको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करना चाहिए, और कंपनी फिटेड जो हैंडल बार दिया जाता है वही सही रहता है। इसको चेंज मत कीजिए, इसको मॉडिफाई करने से आपके गाड़ी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। और अगर आप इस हैंडल बार को जाने अनजाने में, अगर गलती से भी आपने मॉडिफाई करवा दिया गैरेज मैकेनिक के द्वारा, तो आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भरना होगा। और वो ये है कि हैंडल बार जो कंपनी हम लोगों को देता है वो बहुत सोच समझ कर देता है। इसका मॉडिफिकेशन अगर आप करवा लेते हैं तो बाइक का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है, पूरा बाइक का बैलेंस बिगड़ सकता है, जो आपके ओवरऑल सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिए कि हैंडल बार का मॉडिफिकेशन बिल्कुल मत करवाइए। और उसके बाद जो चीज़ को इलीगल माना जाता है बाइक मॉडिफिकेशन में,
जिसको बहुत इलीगल माना जाता है, वो चीज़ है आप अपने बाइक का रीपेंट करवा नहीं सकते। बिल्कुल भी आप अपने बाइक का रीपेंट करवा नहीं सकते। अगर आपका बाइक रीपेंट करवाने लायक हो चुका है, जो ओरिजिनल कलर था वो ख़राब हो चुका है और आपको रीपेंट करवाना है, किसी और पेंट करवाना है, तो इसके लिए आपको अथॉरिटी से यानी कि आरटीओ से आपको लिखित एक परमिशन लाना होगा और उसके बाद ही आप अपने बाइक का रीपेंट करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके बाइक का ओरिजिनल जो कलर था वो ग्रे था या सिल्वर था या कुछ ब्लैक टाइप था, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसको ऑरेंज करवाना चाहते हैं या फिर दूसरा कोई कलर आप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिखित एक परमिशन लाना चाहिए और इस चीज़ के लिए आपको मोटा चालान भी भरना हो सकता है आपके बाइक के रीपेंटिंग के लिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिए कि जब भी आपका बाइक रीपेंट आपको करना चाहिए, जब आपका रीपेंट करना होता है आपके बाइक के लिए, तब आपको आरटीओ से एक परमिशन ले लेना चाहिए और उसके बाद आप करवा सकते हैं। कोई डर नहीं, कोई पकड़े जाने का खौफ नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।